दोस्तों, क्या प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3 दिसंबर के पहले 46% डीएडीआर मिल पाएगा या फिर इस बार भी एरियर्स को दबाने का प्लान चल रहा है? और दोस्तों, अभी तत्काल डीएडीआर नहीं दिया गया तो आगे और कितना नुकसान हो सकता है? इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या डीए फाइल में मुख्यमंत्री का हस्ताक्षर ही बाकी है या फिर और कोई बात है? दोस्तों, डीएडीआर से जुड़ी इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे को बारीकी से समझने के लिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा, 2 दिन पहले 25 नवंबर 2023 को इस वीडियो में आप लोगों को साफ साफ बता दिया था कि छत्तीसगढ़ में 40% डीए की तैयारी पूरी हो चुकी है। फाइल सीएम तक भेज दिया गया है। जैसे ही सीएम का प्रशासनिक अनुमोदन हो जाएगा उसके बाद तुरंत 40% डीए आदेश जारी कर दिया जाएगा। सिर्फ सीएम का हस्ताक्षर बाकी है, इसलिए आदेश जारी नहीं हो रहा है। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को साफ साफ स्पष्ट बताया था। और आज सुबह इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले भी फेडरेशन संयोजक कमल वर्मा सर से मेरी बात हुई तो उन्होंने भी आज फिर से साफ साफ कहा कि लोकेश भाई, हम लोगों ने यानी कि फेडरेशन और संयुक्त मोर्चा के स्तर पर और एक नौकरशाह होने के नाते भी हमसे जितना प्रयास हो सकता था हम लोगों ने अपना 100% प्रयास किया है। और कई जद्दोजहद करने के बाद इलेक्शन कमीशन से अनुमति लेने में भी हमारे राज्य को सफलता मिल गई है। लेकिन अब फाइल में सीएम का हस्ताक्षर नहीं हो रहा है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम अपने स्तर पर चीफ सेक्रेटरी साहब से निवेदन कर सकते हैं, लेकिन आखिरी में तो मुख्यमंत्री जब चाहेगा तभी डीए आदेश जारी हो पाएगा। इसके अलावा आज सुबह मंत्रालय के एक और अधिकारी से मेरी बात हुई। आचार संहिता की वजह से उन्होंने अपना नाम बताने के लिए मना किया है। उन्होंने भी साफ साफ कहा कि लोकेश भाई, जब निर्वाचन आयोग से अनुमति मिली उसके बाद राज्य के कर्मचारियों के डीए और अखिल भारतीय सदस्यों के डीए दोनों का फाइल एक साथ सीएम के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया था। लेकिन सीएम ने अखिल भारतीय सदस्यों के डीए को हरी झंडी दे दी और हमारा वाला लटका दिया। हमें लगता है कि अभी डीए देने की मंशा ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैंने पहले ही 1-2 वीडियो में आप लोगों को कहा था कि सवाल यहाँ पर सिर्फ मंशा और इच्छा शक्ति का ही है। कैसे, तो इसे भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए साथियों, अगर छत्तीसगढ़ सरकार की और केंद्र के समान डीएडीआर देने की इनकी भी इच्छा होती तो जिस समय राजस्थान सरकार ने अनुमति लेकर आदेश जारी किया उस समय ये भी अनुमति लेकर आदेश जारी कर सकते थे। जबकि आपको याद होगा, पिछले एक वीडियो में आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन और संयुक्त मोर्चा के द्वारा 28 अक्टूबर को ही चीफ सेक्रेटरी और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात करके निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर 40% डीएडीआर आदेश जारी करने की मांग रखी गई थी। जबकि छत्तीसगढ़ के सीएम ने 8 नवंबर को ट्वीट किया और उसके बाद 9-10 नवंबर को डीएडीआर के लिए अनुमति मांगी गई। जबकि छत्तीसगढ़ में एक चरण का मतदान उस समय संपन्न हो चुका था 7 नवंबर को, और 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होने वाला था। इसी के चलते मध्य प्रदेश सरकार को भी निर्वाचन आयोग ने डीएडीआर की अनुमति नहीं दी थी। लेकिन छत्तीसगढ़ के अधिकारियों और फेडरेशन के अथक प्रयास के बाद छत्तीसगढ़ को बाद में 22 नवंबर को चुनाव आयोग से डीए वृद्धि की अनुमति मिल गई। और उसी दिन यानी कि 22 नवंबर को ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर ने सामान्य प्रशासन विभाग को डीए वृद्धि के लिए निर्देशित भी कर दिया था। इसके बाद वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करके फाइल को सीएम के पास प्रशासनिक अनुमोदन के लिए भेज दिया गया था, जहां से अखिल भारतीय सदस्यों के लिए एरिया सहित डीए को हरी झंडी मिल गई, जिसका 23 तारीख के शाम को बैक डेट से यानी कि 22 के डेट से आदेश भी जारी कर दिया गया। लेकिन प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनर्स से ही सरकार को क्यों नाराजगी है, ये समझ से ही परे है। राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीएडीआर फाइल पर सीएम का हस्ताक्षर नहीं हुआ है। उसके बाद कयास लगाए गए कि सीएम राजस्थान गए हैं, सीएम तेलंगाना गए हैं, वहां से आएंगे तो साइन होगा, वहां से आएंगे तो साइन होगा। 24-25 नवंबर को तो कई सारे पोर्टल्स में खबर चलाया गया कि सीएम ने डीए फाइल में साइन कर दिया है, अब आदेश भी जारी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और आज सुबह भी एक खबर मिली, ये भी खबर मिली है कि सीएम बघेल आज नई दिल्ली जाने वाले हैं और आज रात दिल्ली में ही रुकेंगे। अब कब वहां से वापस उनकी वापसी होगी और कब तक डीए फाइल में हस्ताक्षर करेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। हालांकि दोस्तों, आज सुबह उस अधिकारी ने यह भी बताया कि लोकेश भाई, अगर सीएम चाहेगा तो दिल्ली से भी वो फोन के माध्यम से अधिकारियों को मौखिक निर्देश देकर डीए का अनुमोदन कर सकता है। बाद में फाइल में हस्ताक्षर वगैरह होता रहेगा, जैसे कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत साहब करते हैं। आप लोग देखे होंगे बीते 4-4.5 सालों में कि वो राज्य के बाहर भी रहते थे, तो जैसे ही केंद्र का डीआर आदेश जारी होता था उसी समय वो भी देय तिथि से एरिया सहित डीएडीआर का ऐलान कर देते थे और उसके कुछ घंटों के बाद राजस्थान वित्त विभाग से आदेश भी जारी हो जाता था। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को जिस सरकार की डीएडीआर देने की इच्छा होगी उसको कोई भी चीज रोक नहीं सकती है। और जिस सरकार की डीएडीआर देने की मंशा ही नहीं होगी, जो बीते 4-4.5 सालों से एरियस खा के जिनका आदत हो गया है,
जो कर्मचारी और पेंशनर्स विरोधी हो, उसके लिए तो फिर स्थिति कितनी भी सामान्य हो जाए, वो कभी भी समय पर DAR बिल्कुल भी नहीं दे पाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों अभी तक के अपडेट के मुताबिक, यानी कि 28 नवंबर तक के अपडेट के मुताबिक अभी तक DA फाइल में सीएम का हस्ताक्षर नहीं हो पाया है। अब सरकार के बीते 4 सालों के ट्रैक रिकॉर्ड और अभी के ढुलमुल रवैया को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये 3 दिसंबर के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ही DAR वो देंगे, वो भी एरियर्स को डकारने के बाद। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों पेंशनर्स को भारी नुकसान इस बार भी होगा। इसके अलावा इसमें चिंता वाली बात यह भी है कि अभी चुनाव आयोग ने जो अनुमति दिया है वो सिर्फ आचार संहिता तक ही प्रभावी होगी, उसका प्रभाव अभी रहेगा। नई सरकार गठन के बाद चुनाव आयोग को DA अनुमति का प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा। नई सरकार उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, वो अपने हिसाब से नए सिरे से फिर DAR आदेश जारी करेगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि चूंकि भूपेश सरकार ने DA वृद्धि देने का घोषणा किया है और निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी है, इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अनुमति भी दे दी है, ऐसे में 3 दिसंबर के पहले DA आदेश जारी हो सकता है। भले नवंबर के एरियाज को डकारा जा सकता है, वो अलग बात होगी, लेकिन 3 दिसंबर से पहले DA आदेश जारी हो सकता है। बाकी दोस्तों अभी तक के सीएम के अभी तक जो है वो सीएम कार्यालय में DA फाइल प्रशासनिक अनुमोदन के लिए लटकी हुई है, वहां से हस्ताक्षर होने के बाद ही राज्य कर्मचारियों के लिए 40% DA आदेश जारी किया जाएगा। अब कब तक और कौन से देय तिथि से सीएम हस्ताक्षर करेगा, ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। बाकी दोस्तों इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? इन सभी अपडेट को देखने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, क्या प्रदेश के कर्मचारियों को 3 दिसंबर के पहले 40% DA मिल सकता है या फिर अब नई सरकार गठन के बाद ही संभव होगा? आपके जो भी विचार होंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और साथियों आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारी पेंशनर साथियों के DHR से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।